जाती हैं। मंजू घर जाकर आराम करने लगती है और चुड़ैल पहुंचती है अपने ढाबे पर मंजू ये बात नहीं जानती थी कि चुड़ैल का मकसद कुछ और ही था। चुड़ैल अपना रूप भी बदल लेती है और बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। अब आएगा ना मजा। बन गया सारा खाना, अब आने दो लोगों को इस ढाबे का खाना खाने। तभी दो पति पत्नी ढाबे पर आ जाते हैं। बुढ़िया के रूप में चुड़ैल बाहर निकलती है और उन दोनों से कहती है, ये लीजिए आपकी बिरयानी, मजे से खाइए। अरे आप कौन है? और रजनी और मंजू में से कोई दिख नहीं रहा, क्या वो लोग कहीं बाहर गए हैं? आज से ये ढाबा मेरा है, उनका नहीं। अब अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी बिरयानी खाने लगते हैं, मगर बिरयानी खाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों का वाह 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 वाह, इनका खून तो बड़ा मजेदार था। अब क्या करूं इनके शरीर का? हाँ, एक काम करती हूँ, इनकी बिरयानी बना देती हूँ, फिर उसे मजे से खाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल दोनों की बिरयानी बनाकर खाने लगती है, पर तभी एक दूसरा आदमी ढाबे पर आ जाता है। अरे, एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? अरे, ये कहाँ से आ गया? अब मैं दोबारा बिरयानी नहीं बना रही हूँ। एक काम करती हूँ, ये पति पत्नी वाला बिरयानी ही इस आदमी को खिला देती हूँ। चुड़ैल उस आदमी को इंसान की बिरयानी खिला देती है। अरे रे रे, ये इस बिरयानी का स्वाद कितना अजीब है। मुझे तो अचानक से चक्कर आ रहा है। तभी आदमी भी बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे भी मारकर उसका खून पी लेती है। वाह 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 वाह, अब तो मेरे मजे हैं। जो भी यहाँ ढाबे पर खाना खाने आएगा, मैं पहले उसे अपना खाना खिलाऊंगी और फिर उसे मारकर उसका खून पी जाऊंगी। फिर क्या था, ढाबे में जो कोई भी आता, चुड़ैल उसको अपना बेहोशी वाला खाना खिलाती और फिर उसका खून पी जाती थी। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा और गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उधर मंजू अपने घर में लेटकर मजे से आराम कर रही थी, पर कुछ ही दिन में रजनी गांव वापस लौट आती है। वाह वाह, शहर घूमकर तो मजा ही आ गया, और मैं वहां से मंजू के लिए कितने सारे तोहफे भी लाई हूँ। वो तो खुशी हो जाएगी और सारी नाराजगी भूल जाएगी। एक काम करती हूँ, सीधा ढाबे पर चलती हूँ, दोपहर का समय तो मंजू वहीं होगी। रजनी ढाबे पर पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि ढाबे पर मंजू नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत थी। अरे, ये कौन है और ये मेरे ढाबे पर क्यों खाना बना रही है, और आखिर ये कर क्या रही है? रजनी दूर खड़े होकर सब देखने लगती है। पहले बुढ़िया के रूप में चुड़ैल ग्राहकों को खाना खिलाती और फिर जैसे ही वो बेहोश हो जाते, बुढ़िया वापस चुड़ैल बनकर उनका खून पीने लगती। ये सब देखकर रजनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे ढाबे पर क्या हो रहा है? और ये मंजू कहाँ गई? कहीं उसे भी तो चुड़ैल नहीं खा गई? नहीं, एक काम करती हूँ, घर जाकर देखती हूँ। रजनी घर पहुंच जाती है और देखती है कि मंजू मजे से टीवी देख रही थी। मंजू की बच्ची, तू यहाँ पड़े पड़े टीवी देख रही है और तुझे पता भी है ढाबे पर क्या चल रहा है? अरे बुआ, तुम आ गई? हाँ, मुझे पता है, मैंने अपना ढाबा उस चुड़ैल को दे दिया। वो कह रही थी कि उसे वो ढाबा नहीं मिला तो वो सबको मार देगी, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे वो दे दिया। ये तूने क्या किया मंजू? वो चुड़ैल ढाबे पर आने वाले लोगों को मार मार कर खा रही है और उनका खून भी पी रही है। जाने अब तक वो कितने लोगों को मार चुकी होगी। क्या? लोगों का खून पी रही है, उन्हें मार रही है? लेकिन ऐसा क्यों बुआ? अरे मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और मैं सब जानती हूँ मंजू कि तूने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया होगा, मगर मैं तो शहर से तेरे लिए कितने सारे तोहफे भी लाई थी और तूने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब सुनकर मंजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। मेरी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, पर अब हम क्या करेंगे बुआ? उस चुड़ैल ने कहा था कि एक बार अगर मैंने उसे वो ढाबा दे दिया तो वो उससे कोई नहीं छीन सकता। पर हमें कुछ तो करना ही होगा मंजू, चलो पहले मेरे साथ ढाबे तक चलो। मंजू और रजनी ढाबे तक जाती हैं और एक पेड़ के पास छुपकर चुड़ैल पर नजर रखने लगती हैं। रजनी मंजू से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन मंजू, तू जाकर गांव वालों को ये सारी बात बता दे और उन्हें लेकर जल्दी से यहाँ जा, तब तक मैं इस चुड़ैल को संभालती हूँ। मंजू दौड़कर सभी गांव वालों को बुलाने चली जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर बिरयानी भी डालने के लिए नमक तो है ही नहीं। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अंदर से नमक लेकर आती हूँ। जैसे चुड़ैल अंदर से नमक लेने जाती है, रजनी जल्दी से आकर उसे बिरयानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। तभी वहाँ चुड़ैल वापस आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे बिरयानी खानी है, मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिरयानी ही बना रही थी, अभी देती हूँ, जाकर वहाँ बैठ जाओ। रजनी वहीं बैठ जाती है और चुड़ैल वही बेहोशी वाली बिरयानी लाकर रजनी के सामने रख देती है। अंदर जाकर चुड़ैल भी वही बिरयानी खाने लगती है, पर तभी चुड़ैल को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। मौका पाते ही रजनी चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है और तभी सारे गांव वाले भी मंजू के साथ वहां आ जाते हैं। पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल को होश आ जाता है और इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान रह जाती है। अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल। रजनी के इतना बोलते ही गांव वाले चुड़ैल को आग लगा देते हैं और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अगले दिन से फिर से रजनी का ढाबा बिल्कुल पहले जैसा ही चलने लगता है।